अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है जेंडर सेंसिटिव करिकुलम के बारे में। हम बात करेंगे द नीड ऑफ जेंडर सेंसिटिव करिकुलम फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसके लिए हम आज जिस स्पीकर के साथ बात करेंगे वो है मिस गिजाल खान, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं वाईजीए के। उसके साथ साथ मिस डिप्टी चीफ भी हैं एकेडमिक्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले मैं मिस को वेलकम करती हूँ हमारे इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस गिजाल, कैसी हैं आप? Walaikum Assalam. Thank you very much for having me. I'm actually like overwhelmed to be here. And thank you very much. Thank you very much for such a kind introduction. थैंक यू सो मच मैम। मैम, हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर सेंसिटिव करिकुलम के बारे में। तो मैं यहाँ आपसे सबसे पहले तो ये चीज पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जेंडर इतनी मैटर क्यों करती है डेवलपमेंट में। लाइक बहुत से हमारे से क्वेश्चन किए जाते हैं, मेल इस फील्ड में आ सकते हैं, फीमेल्स नहीं आ सकती, तो ये क्यों Hmm. है? देखिए, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर सोसाइटी। सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, या हम बिल्कुल जी। एंटी मेन बात कर रहे हैं। हम अगर वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम जेंडर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो वो बाय नो मीन्स मीन कि हम आदमियों को ये कह रहे हैं कि आप अपने राइट्स को वेव ऑफ कर दें या आप अपने राइट्स को फोरगो कर दें। This actually reminds me of a book which was written around 70 years ago. जब यूएस में फेमिनिज्म मूवमेंट एक्चुअली शुरू हुआ था, तो ये किताब एक हाउस होल्ड बुक बन गई थी जिसने एक्चुअली हाउस वाइफ्स को बाहर निकाला था और जो सड़कों पर एक्चुअली आई थी कि फिर अपने राइट्स पे बोलने के लिए। मैनी ऑफ यू माइट बी फेमिलियर विद द बुक, इट्स फेमिनिन मिस्टीक। तो उसमें एक लाइन है वेयर द राइटर सेज दैट आई बिगिन टू फील आई हैव नो पर्सनैलिटी। I'm someone who provides food. I'm someone who has to go to bed at this time. I'm someone who has to do my daily tasks. But who am I? कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। हम जब भी एक औरत की बात करते हैं, या हम उसको बहन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हम उसको बीवी जी। के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हम माँ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वी ऑफन फॉरगेट कि एक औरत के औरत होने का भी उस पर हक है। यू नो शी इज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। She isn't just your sister or your wife, or you don't only have to respect your sister or your wife, you have to respect every woman. सिर्फ अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे फिर। एंड इट्स जी। रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि जेंडर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। इन पर्टिकुलर अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, तो 2020 की जो यूएन की रिपोर्ट है रिगार्डिंग द जेंडर गैप इंडेक्स जो हर साल आती है, उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान इज लाइक द थर्ड लास्ट कंट्री। सबसे बुरे हालात तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के हैं, और उसके बाद जो दो कंट्रीज हैं दैट इज यमन एंड ईरान आई गेस। तो यमन इज अ वेरी वॉर ट्रोडन प्लेस, राइट? क्योंकि अगर आप एक वॉर जोन से कंपेयर करें पाकिस्तान के औरतों के हालात को, और स्पेशली इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर 24 घंटे में 30 से ज्यादा रेप केसेस और हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, तो आई रियली थिंक कि अब टाइम है कि हम जेंडर स्टडीज की बात करना शुरू कर दें बच्चों से प्राइमरी एज में ही। क्योंकि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस नेवर इवन न्यू के ट्रांसजेंडर लोग होते क्या है। अगर मैं जेंडर माइनॉरिटीज की औरतों से भी बहुत मार्जिनलाइज बात करूँ, जी। राइट, मैंने कभी नहीं पढ़ा बुक में किसी छोटे होते हुए कि ट्रांसजेंडर लोग कौन होते हैं। शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा बचपन में। वी ऑल बिल्कुल। हैड दिस थॉट कि कौन है, राइट? नो वन यूज टू गिव अस वन क्लियर आंसर। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। सम पीपल इवन यूज टू से दैट दे आर बॉयज ड्रेस्ड एज वुमेन जस्ट टू अर्न मनी। आई एम श्योर कि बिल्कुल। सारों ने ये सुना होगा तकरीबन अपनी जिंदगी में एक दफा। बिल्कुल। तो बड़े होके when you study तब आपको पता चलता है, and if you choose to study then you get to know कि who are they. It's a psychological issue, it's a body issue, whatever it is, आपको वो बहुत जिंदगी में बाद जाके पता चलता है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस भी कम हो गई है, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। वी कैन बिल्कुल। नॉट इवन एक्सेप्ट देम इंटीग्रेटिंग इनटू द सोसाइटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बच्चों को जब आप बचपन से सिखाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जेंडर सेंसिटिव करिकुलम क्या है, जिसमें मैंने मिस कसाल से ये क्वेश्चन किया कि क्यों हमारे यहाँ जो है जेंडर बायसनेस और ये चीज क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा मिस, मैं अगर आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट में कितने परसेंट हमारी जो फीमेल्स हैं, या मैं ओवरऑल जेंडर की बात करूं तो कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ जेंडर डेवलपमेंट? ठीक है, आई थिंक फॉर अ सोसाइटी टू मूव फॉरवर्ड,
तो उसकी जी। औरतों को और सोसाइटी में हर तबके को साथ खड़े होके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल हर एस्पेक्ट से साथ खड़े होकर मेहनत करनी चाहिए। अब कितनी हम्म। लड़कियां हैं जिनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजते, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कौन सी नौकरियां करनी है, शादियां ही हो हम्म। जानी है। एंड द वर्स्ट थिंग बिल्कुल। इज कि आप स्कूल्स में भी टीचर से यही बात सुनते हैं कि बेटे हम्म। डॉक्टर बन जाओ वरना तो माँ बाप शादी कर देंगे। कि कोई और बिल्कुल। तो है ही नहीं प्रोफेशन औरतों के लिए, बस डॉक्टर बन जाओ। आई एम अ लॉ स्टूडेंट राइट, तो अगर मुझे मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपने स्कूल में, अपने मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में अपनी टीचर्स को कहती कि आई वांट टू स्टडी लॉ, तो उन्होंने कहता नहीं बेटे ये तो आदमी करते हैं, मतलब आपने क्यों करना है, आप डॉक्टर बने, शादी करें फिर डॉक्टर हम्म। बन जाए आप। कि वो एक सोच है। तो डेवलपमेंट फिर कैसे आएगी उस सोसाइटी में जबकि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है औरतों का इन पाकिस्तान, जब वो घर में बैठी हैं या जब वो उनको सेम इकोनॉमिक और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही जो आदमियों को मिल रही है, या उन्हें जॉब्स पे सेम पेमेंट भी नहीं मिल रही, सेम सैलरीज नहीं मिल रही जो आदमियों को मिल रही हैं, सेम पोजीशंस नहीं दे रहे लोग। काफी लोग आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, काफी लोग आपसे पूछ लेते हैं अच्छा आप शादीशुदा हैं तो फिर आप बच्चे, फिर आपकी फैमिली प्लानिंग शुरू हो जाएगी तो फिर आप जॉब तो नहीं कंटिन्यू कर सकती, फिर आप फोकस तो नहीं कर बिल्कुल। सकेंगे जॉब पे। तो आई थिंक दिस होल माइंडसेट रियली नीड्स टू चेंज। क्योंकि हमने अगर इस्लाम की बात करें तो हमने इस्लामियत बचपन से पढ़ते हैं, फिर हम पूरी जी। जिंदगी इस्लामियत पढ़ते हैं, मैं बैचलर्स में भी इस्लामियत पढ़ा है राइट। उसमें कभी किसी ने एक चैप्टर पढ़ा है अबाउट वुमेन हु आर लाइक सो एम्पावर्ड इन इस्लाम? कभी जी। हमने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने एक किताब में कुछ लाइनें लिखी होंगी, वो भी उनको सिर्फ उस स्टेटस से राइट्स बताए होंगे एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर कि औरत के ये हकूक है। वी ऑफन फॉरगेट कि इस्लाम में बिल्कुल मना नहीं है कि औरत काम करे, औरत काम शादी के बाद छोड़ दे या बच्चे हो रहे हैं तो छोड़ दे। वी हैव द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हजरत खदीजा जी। राइट। तो मैं तो उसके आगे तो फिर बहस ही नहीं बनती कि डेवलपमेंट में आई थिंक रियली इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं फिर बात करूं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए हमने लॉज तो बना दिए हैं, उनको हम्म। हमने CNIC भी दे दिया है, लेकिन कितने लोग एक्चुअली कंफर्टेबली उनको जॉब पे रखते हैं और उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो हरास ना हो, जहाँ पे वो बुली ना हो। तो आई थिंक जब इतना बड़ा तबका एक इतनी पीछे रह गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उन्हें वो इक्वल हम्म। ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो फिर मेरे हाथ बिल्कुल। से ठीक है। इंडेक्स पे जब मैंने देखा कि पाकिस्तान कितना नीचे है और पॉलिटिकली भी वो काफी मुल्कों से पीछे है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेंडर माइनॉरिटीज। जी। ठीक। यहाँ हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन करें, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ और मैं आप सबके क्वेश्चन के आंसर जरूर मिस गजार से पूछूंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ सेशन। ओके मिस गजार, मुझे ये बताएं कि क्या हमारी, अगर मैं आज की सोसाइटी की बात करूं जो मॉडर्न इरा आजकल चल रहा है, उसमें जेंडर अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे बहुत से लोगों को, इवन अब के जो स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं, उनको भी इस जेंडर की इम्पोर्टेंस का नहीं पता है। तो इस हवाले से आप क्यों क्या कहेंगे कि क्यों जरूरी है? फिर मेरा वही फिर टॉपिक का जो है मेन टाइटल दैट जेंडर सेंसिटिव करिकुलम. जी। When do we study about gender studies? There's a course, gender studies, in most of the universities, which is offered at the stage of bachelor's. We do not study anything related to gender bachelor से पहले. प्राइमरी स्कूल बिल्कुल। में हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हमें हाई स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता. हमारा वही सिलेबस करिकुलम चल रहा है जो मेरे ख्याल से मेरी अम्मा ने भी वही पढ़ा था, मेरे बड़े भाई ने भी वही पढ़ा था, तो चैप्टर्स भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, टीचर्स के ख्यालात भी वही हैं. तो वो कहते हैं बच्चे का पहला स्कूल इज अ मदर, बट द सेकेंड वन वेयर ही और शी स्पेंड्स द मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ स्कूल. तो जब तक टीचर्स ये एक बच्चों को नहीं सिखाएंगे ना, और जब तक टीचर्स कोशिश नहीं करेंगे कि वो बच्चों में ये चीज़ पैदा करें कि वो थोड़े सेंसिटिव हों हर चीज़ को लेके, उनमें एम्पैथी आए और उनमें एक्सेप्टेंस आए, स्पेशली हर जेंडर को लेके. ठीक है, मैं सिर्फ अदर औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, आदमियों की भी बात कर रही हूँ. बुलिंग एक काफ़ी सीरियस मसला है जो होता है. तो आई थिंक इट्स बिल्कुल। रियली इम्पोर्टेंट दैट अगर हम अपने आप को एक मॉडर्न सोसाइटी टर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अब हम कर लें शुरू कि हम जेंडर स्टडीज को भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें. ठीक।
अच्छा मिस, अगर हम बात करें जॉब्स की या जिस तरह ऑफिसेज हैं, बिजनेस हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे लोग जो हैं वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं उनमें लैक करती है। तो आप मुझे बताएं कितनी सिग्निफिकेंस है जेंडर सेंसिटिविटी व्हाइल वी आर डूइंग इन जॉब, या अगर हम डिस्कस करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हवाले से। कैन यू प्लीज रिफ्रेश योर क्वेश्चन? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, आई एम रियली सॉरी। ओके ओके, इट्स ओके। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह हम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्या व्यू है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी व्हाइल डिस्कसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन? देखिए, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू जॉब और वो सारा प्रोफेशनल एरिया जब आता है, हम्म। तो कम्युनिकेशन से पहले बहुत जो एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की चीज़ है, दैट इज हैविंग अ सेफ एनवायरनमेंट। यू नो, इफ आई एम वर्किंग इन अ फर्म फॉर, लेट्स से, ठीक है, और मैंने अपनी कोई बॉस से बात करनी है, until unless I feel comfortable stepping into his room, तभी मैं जाके उनसे बात करूंगी ना। मुझे पता होगा कि जब वो मेरी बात सुनेंगे, एंड ही इज नॉट जस्ट गोइंग टू ट्रीट मी लाइक यू नो औरत है, उससे तो बस कोई काम ही नहीं है, छुट्टियां चाहिए या ये करना है वो करना है, यू नो, कि वो माइंडसेट है। हम एक औरत को गाड़ी जी। चलाते, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें नहीं पता कौन चला रहा है गाड़ी, लेकिन वो हम्म। गाड़ी ने कोई गलती कर दी है सड़क पे, तो हम इज्यूम कर लेते हैं औरत चला रही है गाड़ी। यू नो, तो जब बिल्कुल। तक वो चीज नहीं होगी ना सही, जब तक हमें वो एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा बात करने के लिए, तो तब तक आई थिंक कि जॉब के हालात भी थोड़े ऐसे ही रहेंगे। जब तक जॉब वाले एक्चुअली पॉलिसी नहीं बना लेते, जीरो हरासमेंट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हरासमेंट, नॉट ओनली ऑन पेपर बट ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टू, तो आई थिंक तब तक तो थोड़ा मसला रहेगा। लेकिन आई थिंक देयर इज होप, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड। तो इंशाल्लाह जल्दी ये भी हो जाएगा सही सब। जी। अच्छा मिस, मुझे ये बता, मैं अगेन सबको वेलकम करती जाऊं हमारे इस शो में जहां हम बात कर रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी करिकुलम के बारे में, और हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बताती चलूं, हमारी जो स्पीकर हैं वो है मिस गजाल खान, जिनसे हम आज बात कर रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी करिकुलम के बारे में। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं, क्या जेंडर इम्पोर्टेंट है किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में? अगर मैं बात करूं टीचिंग की, तो क्या टीचिंग में जेंडर इक्वेलिटी है या उसके इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं इस शोबे में बहुत सी फीमेल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन कहा जाता है वही बात के स्पेसिफिक टारगेट कर दिया जाता है, फीमेल्स या तो डॉक्टर बन सकती हैं या टीचर बन सकती हैं। तो हम्म। क्या इसके अलावा फीमेल्स कॉर्पोरेट साइड में या अगर मैं बात करूं बिजनेस लाइन में, तो क्या इस चीज की क्या वर्थ है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे नजदीक? आई रियली डोंट थिंक कि हमें औरतों को एक बॉक्स में डालना बस बंद कर देना चाहिए। यू नो, वो स्टीरियोटाइप्स खत्म हो जाने चाहिए कि अगर एक औरत ने नौकरी करनी है तो या वो टीचर है या फिर वो डॉक्टर है, हम्म। ठीक है। जी। इस तरह का नहीं, मतलब पाकिस्तान में भी देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर वर्किंग इन सच अनकन्वेंशनल जॉब्स। यू नो, हम्म। हमारी पीस मेकिंग यूएन की जो फोर्स है उसमें देयर आर सो मेनी वुमेन, इतनी चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, तो फिर हमने क्यों एक औरत को उस डब्बे में डालना है कि या वो टीचर है या वो डॉक्टर है। एंड आई एम रियली ग्लैड यू पुट अप द टॉपिक ऑफ टीचिंग, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू से समथिंग कि हमारा जो मसला है ये सेक्सिस्ट बिहेवियर्स क्रिएट करने का, इट एक्चुअली हम्म। स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर जी। स्कूलिंग लाइफ। यू नो, अगर आप ऑल गर्ल्स स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उधर आपकी अगर फीमेल टीचर्स भी हैं, राइट, आई रियली अप्रिशिएट कि वो आ रही हैं, वो जॉब कर रही हैं, वो एक्चुअली स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होकर जॉब कर रही हैं। बट व्हाट आई वुड हम्म। रियली लाइक टू एक्चुअली यू नो बेग एवरी टीचर टू डू इज कि जो बच्ची अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहती, वो टीचर नहीं बनना चाहती, इट्स ओके। She wants to study arts, ठीक। let her study arts. You know, she wants to join any kind of, you know, force, let her हम्म। motivate her. Do हम्म। not please say कि you know ये आदमियों का काम है, औरतों ने तो शादी करा लेनी होती है। I still remember कि जब मैं स्कूल में थी, this was like a really big issue. अगर आप गलती से भी स्कूल पे नेल पॉलिश लगाकर चले जाएं, या हम्म। आपका पोनी का कलर भी वो ना हो जो स्कूल के कलर होते हैं, राइट, तो हम्म। वो आपको एक लेबल मिल जाता है कि ये तो बच्चा खराब है, तो इससे हम्म। ना सारे बच्चे का थोड़ा फासला रखें। मतलब क्यों औरतों को स्कूल में भी दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अस अ परफेक्ट हाउसवाइफ, और जस्ट लाइक अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द वुमेन जो उन्होंने आज तक देखी है। मतलब एक हम्म। औरत क्यों कुछ डिफरेंट नहीं कर सकती है, और जो स्कूल में भी यही सिखाया जाता है कि यू नो आपने दुपट्टा इस तरह लेना है, आपने दूसरी तरह दुपट्टा डाल लिया तो फिर तो मसला है, फिर आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे
और वो आपको बताएंगे हम्म, कि आप किस तरह अच्छी बीवी नहीं बन सकते जिंदगी में। ठीक। तो आई अच्छा। रियली थिंक कि इसको जी जी। प्रोग्रेसिव थोड़ा होना पड़ेगा, हम्म। सिर्फ लड़कियों के जी। साथ नहीं, लड़कों के साथ भी। ठीक। अच्छा मिस, मैं बात करूं, जिस तरह आपने बात की फीमेल की, तो क्या एक फीमेल को बागी हो जाना चाहिए या उसकी लाइफ में फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है? कितने परसेंट हमारी एक सिंगल फीमेल के लिए उसकी फैमिली सपोर्ट ज्यादा है ताकि ये जेंडर बायसनेस का जो इशू आता है उसको ओवरकम किया जा सके? देखिए, बागी होना, इट्स लाइक वन एक्सट्रीम, ठीक है। ओके। अगर मैं आज के पाकिस्तान के हालात देखूं, जहां हम्म। पर रोज हमें रेप केसेस नजर आ रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है, इन्फोर्समेंट एजेंसी से लोग जो हैं उनकी खबरें चल रही होती हैं कि उन्होंने रेप कर दिया औरतों का, अ, हम्म। बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं, बच्चों का रेप हो रहा है, हर जगह ये चल बिल्कुल। रहा है। मतलब अब तो लोग हम्म। रिपोर्ट करने लग गए हैं, तो एक्चुअली ये सरफेस पे बातें आ रही हैं। तो अगर हम्म। अब औरतें निकल के बाहर बोलेंगी, और अगर लोग फिर कहेंगे ये तो बागी हो गई हैं, ये गलत है, तो फिर मैं उन लोगों हम्म। को ये एक बात करना चाहूंगी कि इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा है, तब वो हम्म। चार दीवारी में हो रहा था और अब वो एक्चुअली बाहर निकल हम्म। रहा है, तो फिर वो लोग बिल्कुल। बोल रहे हैं, तो फिर वो बागी हो गई हैं। मतलब आप चार दीवारी में वो हम्म। हरकतें करें और औरत चुप रहे, तो फिर ठीक है, फिर वो सबसे अच्छी औरत है। एंड आई रियली थिंक फैमिली की सपोर्ट इज वेरी मच हम्म। इम्पोर्टेंट, बट देखिए, फैमिली भी है ना हमारी, वो भी उसी इन्वायरमेंट में बड़ी हुई है, उसने भी उसी इन्वायरमेंट में सब कुछ सीखा है जिसको हम एक्चुअली फाइट हम्म। कर रहे हैं इस टाइम पे, यू नो। मेरे पेरेंट्स ने भी जी। बड़े होके वही सारी चीजें सुनी है, मेरे अब्बा ने भी वही चीजें सुनी है कि आदमी को तो ये इस तरह होना चाहिए, मेरी अम्मा ने भी प्रोबेबली हम्म। वही सुना है कि अच्छी औरत तो ये होती है, इस तरह करना है, सब्र करना है, चुप करना है। तो आई थिंक हमने ना औरत के लिए सब्र और पेन को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है हम्म। कि वो बस लगता है कि जब तक आप सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तब तक आप बहुत अच्छे लोग औरत हैं। और अगर आप बोल हम्म। रहे हैं, अगर आप सच भी बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे कुछ अनजस्ट हो रहा है, आप उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो आप बुरी औरत और आप बागी हो गए हैं। यू नो, सो टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज राइट इज नेवर रॉन्ग, इट कैन नेवर बी रॉन्ग। तो वो जो लोगों हम्म। ने टाइटल्स देना शुरू कर दिए ना, आई वुड रियली लाइक टू से कि चार दीवारी में भी चीज गलत होती है, और वो चीजें बाहर हम्म। आती है तब भी वो गलत ही होती है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मिस, मैं आपसे बात करूं, हमारी सोसाइटी में बेसिक मेन जो जेंडर इश्यूज हैं वो क्या हाईलाइटेड होते हैं जो ज्यादा एंटाइटल्ड होते हैं हमारी सोसाइटी में? देखिए, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। एक तो हम्म। हम लोगों का, वही मैं फिर बैकग्राउंड की बात करूंगी, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन देन जस्ट टॉकिंग अबाउट द इश्यूज, हम्म। राइट। हमने जी। बचपन से लड़कों को हम सिखा देते हैं कि जो गन्स हैं वो आपके हम्म। टॉयज हैं, ठीक है, और जो डॉल्स ओके। हैं वो आपकी बहन के टॉयज हैं, ठीक है। वो बचपन से इट बिल्कुल। इन्फ्लेक्ट्स उनके अंदर एक एग्रेशन और वो एक डोमिनेंट बिहेवियर आ जाता है मर्दों में, ठीक है। सारी हम्म। बातें जब बचपन से आदमी देख रहा है कि आई एम द वन हु इज इन पावर, इवन अ चाइल्ड, हम्म। जो मेरे कजन्स हैं छोटे, वो भी कभी कभार अपनी बहनों को, जो छोटे हैं बहनों से, ऐसे कर रहे होते हैं हम्म। जैसे वो बड़े हैं, एंड दे यू नो दे जस्ट बिकॉज देर जस्ट बिकॉज ही इज अ बॉय, यू नो। एंड पे उसका हम्म। आर्ग्यूमेंट यही होता है क्योंकि छोटा है, अभी तो उसे नहीं पता, वो बस ये कहता है मैं लड़का हूँ, मैं भाई हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो वो मेरे से हम्म। घर से आपकी सबसे पहले शुरू होती है कि ठीक। आप अपने बेटों को भी सिखाएं कि यू नो इट्स ओके अगर आप जाके अपने काम खुद करेंगे, इट्स ओके अगर आपकी बहन ये करना हम्म। चाहती हैं, कोई इस तरह का कहीं रूल नहीं सेट हुआ हुआ कि ये काम सिर्फ मर्दों के लिए, ये काम सिर्फ औरतों के लिए है। हम्म। ठीक। ठीक हो गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेंडर सेंसिटिव करिकुलम के बारे में और हमारे साथ मिस गजाल मौजूद हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन मैं वही कहूंगी कि एट द एंड ऑफ सेशन में आप लोगों के क्वेश्चन जरूर मिस से पूछूंगी। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि आजकल की सोसाइटी में कहा जा रहा है कि भाई स्पेशली गर्ल्स के लिए जब वो कॉलेज जाती हैं वो पढ़ने की हम्म। बजाय इधर उधर एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज हो रही हैं, उनको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। स्पेसिफिक मेल्स के लिए भी यही है। तो क्या ये चीज भी इसी वजह से हो रही है जो लोग जेंडर डोमिनेंसी को ज्यादा हाईलाइटेड कर रहे हैं? नहीं, आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रही हैं। नहीं, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, दैट लीड्स टू भी बहुत से स्टूडेंट ड्रग्स और इस तरह की एक्टिविटीज पे आ गए हैं जो कि उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरे असरात मुरतब करते हैं। मैं उस हवाले से पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, वो फिर मेरे ख्याल से ना वहाँ पे जो मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में एक अंदाज़ा लगाया, दैट ऑल्सो समवट इज़ रिलेटेड टू हाउ योर फैमिली इज़ ट्रीटिंग यू। अगर फॉर ओके। एग्जांपल आप बचपन से एक लड़की हैं, आपने ऑल गर्ल्स हम्म। स्कूल में पढ़ी हैं, आप ऑल गर्ल्स कॉलेज हम्म। गई हैं,
एंड नाउ हम्म। समहाउ आपकी फैमिली ने आपको अलाउ कर दिया है को एजुकेशन के लिए इन यूनिवर्सिटी. ठीक। So हम्म। imagine a girl who has never been in that environment, who has never हम्म। been in such a उसके लिए open environment और जहाँ पे उनकी हम्म। फैमिली इतनी सख्त है where you just cannot talk about things, तो वो नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं, किसको नहीं करती. हम्म। आपको हर ठीक। नई चीज अट्रैक्ट करेगी. तो आई रियली थिंक कि बचपन से ही बच्चों से आप बात करें इस बारे में. कि हम्म। अगर आपकी बेटी, इट्स ओके अगर आपने उसे चूज किया, आपसे ऑल गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बट व्हेन शी इज गोइंग हम्म। टू द यूनिवर्सिटी, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हर. टेल हर दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, और अगर आपने कभी कुछ इस तरह का किया है तो आपने डर के कोई और स्टूपिड हरकत नहीं करनी है. यू कैन ऑलवेज कम टू द फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. सेम गोज फॉर द बॉयज. आप बचपन से ओके। उन्हें एजुकेट करना शुरू करेंगे ना कि व्हाट इज हम्म। रॉन्ग, व्हाट इज राइट. आपने ड्रग्स नहीं लेने, आपने ये हरकत नहीं करनी, ये नहीं करनी, एंड इफ यू एवर गेट इन टू हम्म। ट्रबल, then talk to हम्म। your family rather than talking to your friends or strangers जो आपको बुरी एडवाइसेस देके फंसा देते हैं. ठीक। ठीक हो गया। अच्छा मिस, हमने अभी इश्यूज की भी बात की, अगर हम थोड़ा सा इसकी बेहतरी की तरफ एड्रेस करें तो हम किस तरह जेंडर इक्वेलिटी को अचीव कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई बेसिक टिप्स हैं या इसके लिए कोई बेसिक क्राइटेरिया है जो हम जेंडर इक्वेलिटी के लिए एड्रेस कर सकें? देखिए, आई आई रियली विश कि मैं यहाँ पर एक टोटका बता दूं और सब करें और जेंडर जी जी इक्वालिटी श्योर। पाकिस्तान में आ जाए. लेकिन सैडली दैट इज रियली नॉट द केस, बिकॉज इन पाकिस्तान हम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना अभी तक ये मसला है. मतलब हाउ जी। मेनी ऑफ मेन स्पेशली एक्सेप्ट के वो औरतों को हकूक नहीं मिल रहे. उनके लिए होता है जी। नहीं, आई मीन उनको हम कमा कर दे रहे हैं, वो घर में बैठ के खा रही हैं इज्जत से, तो क्या हम्म। प्रॉब्लम है. वी आर लेटिंग देम स्टडी, वी आर लेटिंग देम स्टडी. This sense of हम्म। entitlement that we are letting them study is something that is very wrong, and I think that people need to start realizing at least कि ये मसला है. आप एक्नॉलेज करना शुरू करें कि ये मसला एग्जिस्ट करता है. मतलब हम हम्म। लोग चैनल पे रेप के केस आ रहे होते हैं, हमारे बच्चे बैठे होते हैं, हम चैनल चेंज कर देते हैं जस्ट बिल्कुल। बिकॉज उनको हम्म। पता ना चले कि सोसाइटी में हकीकत क्या है. कि अगर हम्म। मेरी छोटी कजन देख रही है तो उसको ये ना पता चले कि खुदा ना खास्ता कल को उसके इर्द गिर्द कभी किसी के साथ ये हादसा हो सकता है. हम्म। जस्ट बिकॉज कि वो हो रहा है और हम आंखें बंद करके बैठे हैं डजंट मीन कि वो नहीं हो रहा. वी नीड टू स्टार्ट ठीक। एक्सेप्टिंग इट. वी एक्चुअली नीड टू स्टार्ट, अगर मैं स्पेशली रेप की बात करूँ तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काफ़ी विजिलेंट होना पड़ेगा इस बारे में. एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैविंग even a chapter, even a chapter of gender studies in our हम्म। curriculum. अगर हम इस्लामियत में एक चैप्टर डाल दें कि फेमिनिज्म एज पर इस्लाम, आई रियली थिंक कि बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे. उनको एक्चुअली पता चलेगा कि इस्लाम में औरतों ने क्या क्या किया है और हम्म। वो किस चीज क्या क्या करने के लिए केपेबल हैं. और इस तरह हम फिर हाई स्कूल में जाकर एक कोर्स रख दें जेंडर स्टडीज का. क्योंकि बैचलर्स में भी इट्स योर चॉइस ना, किसी ने पढ़ना है किसी ने नहीं पढ़ना. सो सम पीपल जी। नेवर गेट टू नो दैट. हम्म। तो आई थिंक ठीक दीज आर हो। लाइक द बेसिक रूट कॉजेज जिससे हम उसको ना खत्म कर सकते हैं. लाइक द बेसिक रूट सॉल्यूशंस. ठीक। तो मिस, हम इस इक्वेलिटी को, इस डाइवर्सिटी को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं अपनी मॉडर्न इरा में, या जो हमारी आज की सोसाइटी है उसके अंदर? आई थिंक प्रमोट करना शुरू हो गया है. आई थिंक द हम्म। the revolution is coming and it is going to come जी। one day. I can see हम्म। the hope now because social media has become this platform. If हम्म। I feel that कुछ गलत हो रहा है, I'll talk about it there. Three of my friends will even share it. We will even share their हम्म। experiences. इसी तरह सोशल मीडिया को काफी लोग जहाँ तक गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको आके गालियां भी देंगे अगर आपने ऐसी बात की है. वो आपको आके कह देंगे कि आप तो मुसलमान ही नहीं है, आप तो मतलब ये तो यहूदी साजिश है सारी. सारी हम्म। वुमेन वुमेन राइट्स का एक कॉन्सेप्ट थी. तो आई थिंक जहाँ हम्म। पे वो हो रहा है वहाँ पे साथ साथ अच्छे काम भी हो रहे हैं. लोग जी। एक्चुअली बोलना शुरू कर दिया और अगर इतने केसेस आ रहे हैं रोज तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग तो आ रहे हैं. पहले तो डर था जी। कि रिपोर्ट नहीं होते केसेस. हम्म। So I really think that the revolution is coming and it will come. और अगर इसके साथ कुछ लोग हैं ऐसे जो उस पे आके बोलते हैं, उस पे आके तनकीद करते हैं, जो हम्म। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको, तो आई जी। थिंक उनको भी अब आंखें खोल लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि एक्चुअली हालात क्या है पाकिस्तान के इस टाइम पे. हम्म। ठीक। अच्छा मिस, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या जेंडर इक्वेलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, या क्या इसकी परसेंटेज हो सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन राइट्स जेंडर इक्वालिटी के बगैर कुछ है.
क्योंकि कभी भी अगर आप इंटरनेशनल को इंस्ट्रूमेंट उठाकर देख लें विच टॉक्स अबाउट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, आप सीडा उठा लें, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, आप आईसीसीपीआर उठा लें, दैट इज फॉर योर पॉलिटिकल राइट्स, राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उधर कभी भी नहीं मेंशन होगा दैट यू नो इट्स फॉर दीज प्रोविजंस आर फॉर मेल, दीज प्रोविजंस आर फॉर फीमेल। उधर आपको इस तरह का जेंडर गैप नहीं नजर आएगा, इवन दो आई वांट से कि 100% नहीं है बिकॉज इट्स अ ग्लोबल इशू, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करें पाकिस्तान के नेशनल लॉ से तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा इश्यूज हैं हमारे नेशनल लॉ के डेफिनेशंस में। इससे मुझे आई जस्ट लाइक रिमेम्बर्ड समथिंग, आई वंस रेड अ जजमेंट, आई एम नॉट गोना नेम द जज हु रोट इट, बट ही वाज वंस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ही रेफर्ड टू ट्रांसजेंडर्स एज यूनिक्स। तो उससे मतलब कि आप लिटरली डिनाई कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी को। तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है कि अब वो शुरू कर दें, डेफिनेशंस को चेंज करें, डेफिनेशंस को देखें, रिव्यू करें कि क्या हो रहा है। एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आई थिंक आर नथिंग विदाउट जेंडर इक्वालिटी। ठीक। अच्छा मिस, यहाँ हमने बात की, हमने तकरीबन सारे पॉइंट्स एड्रेस किए, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एज अ फीमेल बहुत से ऐसे काम होते हुए देखते हैं दूसरी फीमेल्स के साथ, लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि भाई मैं इसके साथ करूंगी मेरा काम, या मैं इसकी हेल्प आउट करूंगी तो गलत चीज में मेरा नाम ना इन्वॉल्व हो जाए। तो ये किस तरह हम दूसरी फीमेल्स को सपोर्ट कर सकते हैं? लाइक फॉर इंस्टेंस, एक बच्चे के साथ या एक लड़की के साथ किसी किस्म का अब्यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन वही वो आपकी यूनिवर्सिटी मेट है या आपकी क्लास फेलो है, लेकिन आप उसका साथ नहीं दे रहे, आप उसको अवॉइड कर रहे हो। तो ये हमारे लिए बीइंग अ फीमेल दूसरी फीमेल को सपोर्ट करना ह्यूमन राइट्स के लिए या जेंडर इक्वालिटी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप दूसरी औरतों के साथ कुछ हो रहा है और आप उसके लिए नहीं बोल रहे हैं तो आई डोंट रियली थिंक यू हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, यू नो, कि जी, मतलब आप किसी और के साथ, और ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है, जब तक किसी और के साथ हो रहा है हमें एक्नॉलेज नहीं करते। जब बिल्कुल वो ऐसे ही हमारे है। घर पे मसला नहीं होता तब तक हमें उसकी तकलीफ नहीं होती, और फिर हमें पता चलता है कि ये मसला है और ये मसला एग्जिस्ट करता हम्म, है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि खुदा ना खास्ता उससे पहले कि ये जब हम सारों के घर में ये मसले पहुंच जाएं और हम सारों के घरों में ये रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, उससे पहले हम जी। एक्चुअली दूसरे लोगों के लिए आवाज उठाएं, दूसरे लोगों हम्म, के लिए बोलें। ज्यादा ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया पे हैशटैग चला दें, आप सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाने की कोशिश कर लें, आप लोगों को कहें कि ये शेयर कर दें, न्यूज शेयर कर दें, पोस्ट शेयर कर दें। और सबसे जी। बड़ा जो आपको आएगा ना फोर्स कि नहीं करना, ये वो आपकी फैमिली से आएगा। दिल भी लाइक नहीं, यू नो, आपकी सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा, आपने ये नहीं करना, आपके मसले होंगे। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फाइट फॉर, राइट? क्योंकि हर चीज good never comes the easy way. You have to जी, fight to get the good things, right? And I think it's a fight worth fighting. So it's time we start speaking up. It's time we start taking stand for other women as well. अगर वो हमारे सिर्फ घर की ही हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम वुमेन राइट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे पॉइंट मिस आपने हमारे साथ एड्रेस किए। यहाँ टाइम हुआ है थैंक यू कि वेरी मैं मच। हमारे बहुत से व्यूअर्स के क्वेश्चन थे उनको ले सकूं। मिस हमारे साथ एक है काजी जुनेद, जिन्होंने पूछा है क्या क्रॉस जेंडर आपस में बात कर सकते हैं इस्लाम की इजाजत से? क्या क्रॉस जेंडर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं ना इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना हम्म, ही आई हैव लाइक, बहुत ही मुझे शर्म से ये बात कहनी पड़ी है दैट आई रियली डोंट हैव लाइक दैट स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इस्लाम। बट हम्म, देखें, इसमें एक बात जो मैंने काफ़ी दफ़ा सुनी है, काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, काफ़ी दफ़ा कही गई है कि इस्लाम में जहाँ पे औरत को पर्दा है वहाँ पे आदमी को हुक्म है कि वो औरत को देखे नहीं, अपनी नज़रें नीचे कर ले। बिल्कुल। तो एंड आई थिंक अगर आप यूनिवर्सिटी में अपने या कॉलेज में अपने इर्द गिर्द किसी से बात कर रहे हैं और आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है, क्योंकि हम्म, इस्लाम में इंटेंशन प्लेज अ वेरी बिग रोल, यू नो, बिल्कुल। आप पढ़ा होगा कि आपने नीयत कोई आपका सारा कुछ है, नीयत पे सारा हम्म, दारो मदार है आपका, राइट? तो जब जी। तक आपकी इंटेंशन साफ है, जब तक यू डोंट वांट टू हार्म दैट अदर पर्सन, जब तक यू डोंट वांट टू हम्म, बी इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ यू नो ऑब्सीन हरकत, तब तक आई थिंक इट्स ओके दैट यू टॉक। बट फिर भी हम्म, आई एम लाइक नो इस्लामिक स्कॉलर, सो आई एम रियली सॉरी अगर जी, किसी को मेरी बात से बुरा जी। लगा हुआ तो। ओके। ओके मिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमजा भट्ट साहब ने पूछा है, हाउ कैन वी रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, इन आवर वर्क प्लेस? इन आवर सोसाइटी, इन आवर वर्क प्लेस, आई थिंक कि अगर आप अपने पूरे ऑफिस के बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, सो एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, यू नो, स्टार्ट ठीक। प्रोवाइडिंग दैट सेफ
space for your colleagues. If your Okay. colleague want to talk about something, आप उसको safe environment दें. अगर वो आपसे कोई और बात कर रही है आगे, तो अगर for example अगर she complains about somebody not making her feel comfortable in the workplace, तो at least listen to her, and if you can do something, please do it for her. अगर आप जाके बात कर सकते हैं, अगर वो डरी हुई है, अगर कुछ भी है, तो फिर जिस तरह की भी हेल्प आप कर सकते हैं, तो आप अपने से शुरू करें, then I'm sure कि वो फिर आगे चीज रहती है. ठीक. Arunava question है, what is the role of family and other social and religious institution as primary institution for application of gender sensitive curriculum according to you, ma'am? I really don't think I'm going to talk about the religious perspective, because in Pakistan, talking about religious perspective is like poking the bear, and I don't really want to do that. But again, as I have been saying in the whole session, कि gender curriculum का सबसे पहला the very first lesson that you're going to learn is from your own home, from your own mother. Yes. तो जी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वो हो गया. एंड सेकेंडली आई रियली थिंक कि हमें बचपन से, अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करूँ, तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि हम इस्लामियत का एक सब्जेक्ट है व्हिच वी स्टडी थ्रू आउट आवर लाइव्स, राइट? So we really need to have a chapter in there where we talk about women's accomplishments and how feminism is in the light of Islam. Then we talk about Pakistan studies. मैंने कभी नहीं पढ़ा कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में किसी औरत को इतना हाईलाइट किया हो, या किसी औरत को वो हीरो की तरह शो किया हो, राइट? एक्सेप्ट फॉर फातिमा अली जना, राइट? और आई रियली थिंक कि हमें इस करिकुलम में ये चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे पढ़ें, so they acknowledge it, they know that these things exist, and women can do a lot. Okay, ठीक. Next question है Shamska, how do you think married women can achieve work-life balance in Pakistan? Why is it even an issue? My question is कि ये सवाल है ही क्यों कि एक married woman किस तरह achieve कर सकती है balance, you know? If that woman has a very supportive family, has a supportive husband, and I think कि अगर ये तो मैं बात बिल्कुल नहीं कहूँगी अगर वो आपको इजाजत दे रहे हैं काम करने की, because why do even, you know, like entitlement क्यों है इतनी मर्दों में कि they're like हम आपको इजाजत दे रहे हैं ये करने की, which you can really do. And as I said earlier कि we often quote Islam as a rebuttal to feminist you know, feminist doctrines and feminist things, whereas in Islam Hazrat Khatija, she was a businesswoman. She was a remarkable businesswoman. She got married. She didn't stop doing her business, right? तो आई थिंक जहाँ पे हम उसको एक अगेंस्ट चीज के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे हम इस्लाम को एक फॉर चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, वुमेन राइट्स के. एंड एज सून एंड एज लॉन्ग एज यू आर लाइक रियली डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यू कैन हैंडल थिंग्स फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. आप अपनी फैमिली भी संभाल सकते हैं, और अगर आप अपनी जॉब पे भी ध्यान दे सकते हैं, तो आई थिंक यू नो जस्ट डू इट. आपको बस थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली की, विच दे शुड गिव यू. एंड आई थिंक it's not even, it shouldn't be a question कि married woman कैसे job कर सकती है. ठीक. Miss, last question है हमारा. Do you think law is more supportive to accused oriented reading with the pinch of gender bias, and that has led to inherent bias against women victims? I think law, as I'm studying law has been really funny, because sometimes it is very much biased towards men, but at the same time it is very much biased towards women as well. You know, अगर आप कोई provision, अगर आप rape की definition उठाकर देख लें, this is one topic that I personally really talk about with my friends and with my, you know, class fellows, कि that definition is whereas biased towards women, वो उसी टाइम पे biased है आदमियों की तरफ भी. You know, in India there was this amendment after the very infamous case, Nirbhaya case. And I think that is one point जहाँ पे हमें भी सोच लेना चाहिए अब कि we need to really amend some things to have a very neutral perspective. Because in law, the very first principle is that you cannot be biased, right? And if you're biased, तो फिर वो fair trial और fair justice का concept सारा abolish हो जाता है उसकी वजह से. तो I think कि ज़रूरत है अब के amendments आ जाएं और 50 साल वाले laws को थोड़ा reform किया जाए. थैंक यू सो मच मिस, आपने इतना टाइम लिया और अपने सारे हम लोगों ने अपने सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ अच्छे से आंसर किए,
और इसके साथ साथ मिस आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जेंडर बायसनेस और इक्वेलिटी क्या है, किस तरह वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे आज के टाइम में, आज की जो मॉडर्न इरा है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इक्वेलिटी। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सब व्यूअर्स को भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच मिस। मिस, Thank you एनी very much for मैसेज having फॉर me. आवर व्यूअर्स, any specific message from your side? The only message that I would really like to give is कि देखें जब तक तो I don't know when will we have a gender Mhm. sensitive curriculum, but until then we all have internets, right? We all have access to जी। everything around the world. Please start Mhm. educating yourself. Please start educating yourself on this topic क्योंकि this is very much important और आप जी। पाकिस्तान के हालात को देखें और समझें कि क्या हो रहा है Mhm. because just being ignorant is not going to take us anywhere. So I would really just request everybody to educate themselves on this gender issue और इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह ना बनाएं, इसको एक्चुअली एक सोशल इशू की तरह ट्रीट करें और उसी तरह उसके लिए काम करें एंड या दैट्स ऑल. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी.